हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इमरान सैफी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूँ 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 13.1 को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज का हमारा क्वेश्चन होगा, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास किरण से 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही ₹500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमें एक तंबू दिया हुआ है। तंबू कैसा है? बेलनाकार की भाग की तरह है। तंबू कैसा है? बेलनाकार, जिसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। तो इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित कर दिया हमने। ओके स्टूडेंट, अब हमें दिया है बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई यानी कि इतनी जो ऊंचाई है वो 2.1 मीटर होगी। 2.1 मीटर। ओके, ये होगी बेलनाकार भाग की ऊंचाई। व्यास व्यास ये होगा, ये तो व्यास जो होगा 4 मीटर है। तो अब देखिए, आप जानते हो त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। तो r इक्वल टू d/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2 मीटर। तो शंकु की भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 मीटर। अब आगे हमें क्वेश्चन में दिया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2 यानी कि l 2.8 मीटर। तिरछी ऊंचाई क्या होती है? 2.8। अब हम निकालना है हमें परियुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। बाद में हम लागत निकालेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले वो लिख लेते हैं, हमें दिया क्या है। देखिए, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ऊंचाई h इजिकल टू कितनी दी है स्टूडेंट? हमें दी हुई है 2.1 मीटर। अब देखिए, पॉइंट को सोल्व कर लेते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 21/10 मीटर। ओके, और बेलनाकार भाग का व्यास कितना दिया है? बेलनाकार भाग का व्यास d बराबर कितना है? 4 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या r बराबर हमने यहाँ बताया था, तो व्यास की आधी हो जाएगी यानी d/2 यानी 4/2 यानी 2 मीटर। ओके, ये होगी बेलनाकार भाग की। अब शंक्वाकार भाग की त्रिज्या। तो शंक्वाकार भाग की त्रिज्या वही होगी जो बेलन की होगी। तो कितनी होगी? 2 मीटर। और शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई, तो शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई l हमें कितनी दी हुई है? 2.8 मीटर। इसे सोल्व कर लेते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो 28/10 हो जाएगा। ओके, इसे 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, इतने मीटर। ओके स्टूडेंट, अब निकाल लेते हैं। देखिए, हमें निकालना है कैनवास का क्षेत्रफल। तो कैनवास का क्षेत्रफल, तो कैनवास का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। अब देखिए, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh। ओके, शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है? πrl। वक्र पृष्ठ की बात करेंगे। अब आगे समझते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, एरिया जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा 2π। r कितनी है? r हमारी 2 है। और h कितनी है बेलन की? 21/10 प्लस पाई। r का मान कितना है? 2 है। और l कितना है? l हमारा 14/5। ओके स्टूडेंट, चलिए अब देखिए, इसको सोल्व कर लेते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट, तो एरिया जो हो जाएगा, यहां से हम 2π, देखो 2π कॉमन आ रहा है हमारा इधर, तो 2π हम कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, 2 से कट जाएगा 5। ये 2π हमारा कॉमन आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो हो जाएगा हमारा 2π कॉमन आ गया। 2 से 5 बार कट गया यानी कि 21/5 बचा। और प्लस यहां क्या बचा? 14/5। ठीक है, क्योंकि 2π हमारा कॉमन निकल गया। अब देखिए, a इक्वल टू 2 इंटू पाई का मान रख दो 22/7, और इसको सोल्व कर लेंगे तो 5 एलसीएम आ जाएगा। 21 प्लस 14
इसको जोड़ देंगे तो स्टूडेंट्स हो जाएगा 22 दूनी होते 44/7 हो जाएगा, गुणा ये हो जाएगा 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35/5। तो देखिए ये कट जाएगा 7 पंजे 35 और 5 से 5 कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये एरिया हमारा निकल के आ गया। ये हमारा फर्स्ट पोर्शन हो गया। अब लेकिन आगे कह रहा है प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही ₹500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। तो लागत के लिए क्या करेंगे, हमें दी है 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत दी हुई है। कैनवास की लागत कितनी दी हुई है, ₹500। ठीक है, तो हमारा जो है 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी हो जाएगी, कैनवास की लागत, तो कुल लागत जो हो जाएगी 44 से इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो जाएगा 44 गुणा 500 यानी 0 0 5 चौक 20 की हासिल 2 5 20 और 2 22,000 RS। तो 22,000 रुपए जो हो जाएगी हमारी कुल लागत हो जाएगी। तो स्टूडेंट देखा कितना इजी तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इस तंबू का पूरे का क्षेत्रफल निकाला, यानी कि इसके लिए क्या करेंगे, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr प्लस शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी πrl, दोनों को प्लस करके सोल्व कर जाए, जो हमारा क्षेत्रफल आया उसमें जो लागत दी हुई थी 1 मीटर स्क्वायर उससे मल्टीप्लाई कर दी तो उसकी कुल लागत आ गई। तो आई होप स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में, वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखिए कैसे सोल्व करेंगे। हमें दिया है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से एक हम पहले बेलन बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमें एक बेलन दिया हुआ है और इसकी माप दी हुई है। तो देखिए ऊंचाई कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, बेलन की हाइट दी 2.4 सेंटीमीटर, व्यास कितना दिया हुआ है 1.4, व्यास जो दिया है वो दिया है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए कह रहे हैं इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है इसमें से, यानी कि इस तरीके से हम इसमें से काट के ये शंक्वाकार पोर्शन, ये वाला पोर्शन हम इसमें से निकाल देते हैं। तब कह रहा है, तब बताना है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। हमें दी हुई है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई तो स्टूडेंट बेलन की ऊंचाई यानी बेलन की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई हम h मान लेते हैं 2.4 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका पॉइंट हटा लेते हैं तो 24/10 हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 12/5 सेंटीमीटर। ओके,
बेलन का व्यास हमें दिया हुआ है, तो व्यास डी जो होता है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया है 1.4 सेंटीमीटर। ओके, तो त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, यानी 1.4/2 यानी 0.7 सेंटीमीटर। अब इसका पॉइंट हटा देंगे तो हो जाएगा 7/10 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हमें शंक्वाकार ये वाला भाग इस तरीके से निकालना है। तो शंक्वाकार भाग की जो त्रिज्या होगी क्या होगी, शंकु की त्रिज्या भी हमारी कितनी होगी, 7/10 सेंटीमीटर भी होगी, क्योंकि जो ये है व्यास बेलन का वही शंकु का व्यास है। ओके, तो देखिए शंकु की त्रिज्या जो होगी 7/10 सेंटीमीटर होगी। अच्छा, अब हमें बताना है शेष, जब इस खोल को हम काट के निकाल लेते हैं तो शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल। जब बेलन में से शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है तब शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, एक तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि ये वाला, तो बेलन का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस जब हम इसको काट के निकालेंगे तो ये वाला एरिया, ये क्या है, ये शंकु का एरिया, यानी प्लस पाई आर एल प्लस, और जब इसको काट के निकालेंगे ये वाला एरिया बचेगा, ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी पाई आर एल क्या है, शंकु का क्षेत्रफल प्लस और वृत्त का क्षेत्रफल, ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट्स अब देखिए बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, शंकु का होता है पाई आर एल और वृत्त का हो जाता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए हमें एल की जरूरत है, तो सबसे पहले हम एल निकाल लेते हैं, किसकी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो देखिए स्टूडेंट्स, एल निकालने का फॉर्मूला आप जानते हो, एल स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एच की वैल्यू हमारे पास 12/5 का स्क्वायर और आर है हमारे पास 7/10 स्क्वायर। तो देखिए एल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 144/25 प्लस 49/100। ओके, अब ये एल समझ आएगा, एल स्क्वायर इक्वल टू 100 एल समझ आएगा, तो 25 जो होगा 100, 4 की गुणा हो जाएगी, 4 चौक 16, हासिल 1, 4 चौक 16 1 17, हासिल 1, 4 4 और 1 5 प्लस 49। तो देखिए ये हो जाएगा 576 में 49 जोड़ देंगे, हो जाएगा 625/100। तो देखिए अब ये स्क्वायर उधर बॉर्डर पार जाएगा, तो ये हो जाएगा एल इज इक्वल टू 625/100 का स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल। 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है, और 100 का होता है 10। तो एल इतने सेंटीमीटर आ गई हमारी। ओके स्टूडेंट्स, अब निकालते हैं क्षेत्रफल। हमारे पास एल आ गई, तिरछे ऊंचाई कितनी आएगी, 25/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए अब हम फाइनली इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो एरिया इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहां से सब में से पाई कॉमन है, पाई कॉमन, तो क्या बचेगा 2rh प्लस आर एल प्लस आर स्क्वायर। ओके, और स्टूडेंट्स यहां से आर भी आप कॉमन निकाल सकते हो, तो यहां आ जाएगा a इक्वल टू पाई आर, ये बच जाएगा 2h प्लस एल प्लस आर। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो पाई का मान 22/7 और आर हमारा कितना था, 7/10 था, गुणा 2 गुणा h कितना है, h हमारे पास 12/5 है, 12/5 प्लस l कितना है हमारा 25/10 और r कितना है हमारे पास 7/10। इसको कैलकुलेट कर देते हैं, जो कैलकुलेशन वो क्या आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी कि देखिए 7 से 7 कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा, तो 11/5 आ जाएगा, गुणा तो 12 दूनी 24/5 हो जाएगा, प्लस 25 देखो ये 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, तो 5/2 प्लस 7/10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे, अब देखिए
एरिया इजिकल टू 11/5 गुणा 5, 2 और 10 का हम ले लेते हैं एलसीएम। तो 5 दूनी 10, 24 दूनी 48 प्लस 2 पंजे 10, 5 पंजे 25 प्लस 7। इसको प्लस कर देते हैं तो 11/5 तो कितना हो जाएगा 7, 5, 12, 12, 8, 20, 20 की 0 हासिल 2, 2 और 2 4, 4, 4, 8, 80/10। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एरिया आने वाला है। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा तो एरिया 11 गुणा 8/5, 11 × 88/5, 5 से भाग दे देंगे तो 5 एकम 5 तो 3 बचेंगे 38 हो गया, 5 सत्ते 35, 3 बचे पॉइंट लाएंगे 0 तो 5 एकम 5, 3 बचे 38, 5 सत्ते 35, 3 बचे 30 हो गया, यानी कि 5 छिंग 30। तो 17.660 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका एरिया रहेगा इस प्रकार। तो आई होप स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। हमने क्या करा इस क्वेश्चन में, बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल ये कैलकुलेशन करी और एल हमने फाइंड करी। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स इसको समझ लेते हैं। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। कह रहा है लकड़ी के ठोस बेलन में से, तो देखिए ये लकड़ी का हमने एक ठोस बेलन लिया, ओके स्टूडेंट्स। अब क्या है बेलन में से प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हैं, मान लीजिए इस तरीके से। तो इस तरीके से जब ये गड्ढे करेंगे हम 2 अर्धगोला का इसे निकालेंगे, ओके। यदि बेलन की ऊंचाई h कितनी है 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर है, तो ये इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, पॉइंट हटा देते हैं तो 35/10 हो जाएगा और 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है उसकी ऊंचाई के बराबर होती है, यानी कि h बराबर r होती है। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये भी 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी और त्रिज्या भी हो जाएगी, ओके स्टूडेंट। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन हमें निकालना है, जब हम ये गड्ढा कर देते हैं, ये दोनों गड्ढे निकाल लेते हैं अर्धगोलाकार, तो ये जो शेष आकृति बची ये वाली, तो इसका क्षेत्रफल हमें बताना है, ठीक है। तो शेष जब बेलन में से दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार गड्ढे
काटे जाते हैं, काटे जाते हैं, निकाले जाते हैं, तब शेष आकृति का क्षेत्रफल। अब देखिए क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल, दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट देखिए बेलन का क्षेत्रफल हमारा होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच, और अर्धगोले का होता है भाई एक अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और दो है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, यानी 2 पाई आर एच और प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहां से कॉमन आ जाएगा 2 पाई आर, तो स्टूडेंट बचेगा h प्लस 2r। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, तो एरिया हमारा आ जाएगा 2 गुणा 22/7, r का मान हमारे पास है 7/2 और h का मान है हमारे पास 10 प्लस 2 गुणा 7/2। तो देखिए स्टूडेंट्स अब इसको सोल्व कर लेते हैं आगे, तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 22 बचेगा, तो 22 बचा, 22 गुणा यहाँ बचा 10 प्लस 7, तो कितना होगा 17, तो a बराबर 22 गुणा 17। अब देखिए 17 दूनी 34, 34 का 4 हासिल 3, 17 दूनी 34, 34 और 3 37, तो 374 स्क्वायर सेंटीमीटर ये हमारा इस शेष बची आकृति का क्षेत्रफल निकल गया। तो देखो स्टूडेंट कितने इजीली हमने इसको सोल्व कर लिया। हमें क्वेश्चन मिल जाता है लकड़ी का एक ठोस बेलन दिया था, दोनों तरफ गोलेकार गड्ढे करे गए, तो जो गड्ढे कर दिए गए उसको निकाल देगा, शेष आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलाकार गड्ढों का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट आशा करता हूं कि आपको एक्सरसाइज 13.1 के तीनों क्वेश्चन इजीली समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबा दें। थैंक यू वेरी मच।